अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और मैं हूं अतहर अदील। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ता हयात है या 5 साल तक के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा हैं, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली महसर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल हैं। अहम खबर, नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज कर दी गई है। अवामी महाज के सरबराह एडवोकेट इश्तियाक चौधरी ने अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया है। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। आपको बताया कि नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होना शुरू हो चुकी हैं। PTI के कई उम्मीदवारों ने अपीलें दायर कर दी। NA नवासी मियांवाली से PTI उम्मीदवार उमैर खान न्याजी की अपील दायर हुई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मोहिउद्दीन खोसा और जरताज गुल की भी अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील दायर हुई। कराची से PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी और आज़ाद उम्मीदवार मजहर जुनेजो की सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर हुई। PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली मोहम्मद खान ने भी अपीलें दायर की हैं। PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि आइन किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। 300 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हर हाल में हर कीमत पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, जहाँ भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी कभी लोगों को इस बात से नहीं रोका गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहाँ आपने देखा वीडियोज हैं जो लोगों को रोकने से लेके उनसे पेपर छीनने तक हैं, खवातीन समेत। सो इसके खिलाफ हम जा रहे हैं। ओवर 300 नॉमिनेशन पेपर्स दे हैव बीन रिजेक्टेड और उससे इस सारे को लेके वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। NA 165 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमारा आखिरी हुक्म यही है कि इंतखाबी शेड्यूल आने से पहले हो चुकी है और हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। हम इस केस में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। NA 165 की हल्का बंदी को लीगी उम्मीदवार सऊद मजीद ने चैलेंज किया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया है। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया है। अहम खबर है, इस बारे में आपको अपडेट कर दें। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की टिकटों से मुतल्लिक अहम बैठक, अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामला पर भी मुशावरत जारी। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम के लिए जल्द से जुलूस और वर्कर्स कन्वेंशन शुरू कर दिए। नून लीग का लाहौर के हल्का NA 118 में आज वर्कर्स कन्वेंशन होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कारकुनों से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि नून लीग ने इंतखाबी मुहिम के लिए जल्द से जुलूस और वर्कर्स कन्वेंशन शुरू कर दिए हैं। टिकटों से मुतालिक अहम बैठक, अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी मुशावरत जारी है। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम के लिए जल्द से जुलूस और वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दिए। नदीम चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम, क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं आज? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़श्ता कई घंटों से जाती उम्मीदवार रायबंड में एक अहम तरीन इजलास जारी है। इस इजलास में पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और इससे कुछ देर पहले हमजा शहबाज भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि इस वक्त वर्कर कन्वेंशन में शिरकत के लिए वहाँ से रवाना हुए हैं। जबकि पार्टी के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह वो भी इस इजलास में शरीक हैं। आज के जो इजलास हो रहा है, इसमें पार्लिमानी बोर्ड की जो सिफारिशात हैं उम्मीदवारों को टिकटें देने के हवाले से, उसके ऊपर तफसीली मुशावरत की जा रही है। 2 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक 19 पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हुए थे, जिसमें 2300 से ज्यादा उम्मीदवारों के तफसीली इंटरव्यू कायद नवाज शरीफ ने खुद किए थे। उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड ने अपनी तमाम तो जो सिफारिशात है मुख्तलिफ हल्कों में उम्मीदवारों के हवाले से वो कायद नवाज शरीफ को भिजवा दी थी। और आज नवाज शरीफ अपनी जो सीनियर और आला तरीन क़यादत है उनको साथ लेके बैठे हैं
सुबह 10 बजे ये इजलास शुरू हुआ था। गुज़श्ता 5 घंटों से ये इजलास मुसलसल जारी है। पार्टी ज़राए का ये दावा है कि इस इजलास में न सिर्फ सीट एडजस्टमेंट वाले हलकों के हवाले से बल्कि मुख्तलिफ ऐसे हल्के जहां पर एक से ज़ायद पार्टी उम्मीदवार हैं, वहां के हलकों के उम्मीदवारों के हवाले से जो फैसले हैं वो किए जाएंगे। लेकिन उसका ऐलान आज किया जाता है या आने वाले चंद दिनों में किया जाता है, इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुज़श्ता 5 घंटों से ये जो मुशावरती इजलास जारी है, इसमें मुल्क भर के जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो हल्के हैं वहां से उम्मीदवारों की तलाश के हवाले से जो इजलास है वो जारी है और मुशावरत मुसलसल जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका नदीम चौधरी। मुस्लिम लीग नून अब हर जगह नजर आएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू, कहा मुल्क भर में जलसे करते हुए दिखाई देंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी हर जगह जलसे करेंगे। अवाब में एक नया जोश, जज्बा और वलवला दिखाई देगा, ये कहना है शहबाज शरीफ का। कौमी असम्बली के लिए 6449 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का डाटा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। रिटर्निंग अफसरान ने 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए। कौमी असम्बली के 6449 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया। खत में लिखा, टीवी चैनल्स की जानिब से पोलिंग सर्वे इलेक्शन कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। पोलिंग सर्वेस वोटर्स की आज़ाद राय पर असरअंदाज और इंतखाबी अमल को मुतासिर करते हैं। साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 63 और 64,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल के पहले रोज जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। IMF का पाकिस्तान के लिए बोर्ड इजलास 11 जनवरी को तलब। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी हो गया है। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय और अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी भी मुतवक्के। IMF का पाकिस्तान के लिए बोर्ड इजलास 11 जनवरी को तलब। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास बुध को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत करेंगे। वजारत खजाना और FBR के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वेलकम बैक। गवादर नेशनल एयरपोर्ट पर रवा साल से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के इम्कानात रोशन। सिविल एविएशन अथॉरिटी का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक नया नोटम जारी। नोटम के मुताबिक न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आलमी सतह की कैटेगरी C का एयरपोर्ट सर्टिफाई कर दिया गया है। सिविल एविएशन के मुताबिक न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद लैंडिंग सिस्टम लगा दिया गया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब खान से। आफ्ताब, कोई तयन हो सका तारीख का कि कब से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा गवादर एयरपोर्ट पर? जी देखिए, अगर माजी से हम इस मंसूबे को देखते हैं गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, तो तकरीबन 12 साल जो है इस मंसूबे पर अब तक लग चुके हैं और 12 साल का अर्सा बीत चुका है। अब ये बताया जा रहा है कि रवां साल के सितंबर में जो है ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये तो जरा इस बात की तस्दीक कर रही है। इसके साथ साथ जो अहम बात ये थी कि इसमें जो है वो गवादर एयरपोर्ट को कैटेगरी C का दर्जा दिया गया है, जिसमें खराब मौसम में भी तैयारे जो है लैंड कर सकते हैं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो नोटम निकाला है वो 2025 तक के लिए, यानी जनवरी 2025 तक। और इस नोटम के बाद जो है वहां पर एयरबस 320 और बोइंग 737 तैयारे जो है वो नामवाफिक मौसम में भी जो है बासानी लैंड कर सकेंगे। इससे कबल अगर मैं बात करूं तो लाहौर एयरपोर्ट हमारा जो है वो कैटेगरी C जो है वो, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंडिंग सिस्टम जो है नस्ब है। इसके अलावा कराची एयरपोर्ट भी इसमें शामिल है। तो तीसरा हवाई अड्डा हम कह सकते हैं जिसको जो है इस सिस्टम से जो है वो मुज़य्यन किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब खान। पाकिस्तान से गाजा के लिए 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। इमदादी सामान में तिबी सामान, खुराक और बच्चों के लिए तहाइफ शामिल। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी और फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद रबी ने नूर खान एयरबेस से सामान रवाना किया है। इमदादी सामान में तिबी सामान,
खुराक और बच्चों के लिए तोहफे शामिल हैं। पाकिस्तान से गजा के लिए 20 टन इमदादी सामान की तीसरी खेप रवाना। इमदादी सामान में तिब्बी सामान, खुराक और बच्चों के लिए तोहफे शामिल हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी और फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद रबी ने नूर खान एयरबेस से इस सामान को रवाना किया है। इमदादी सामान में तिब्बी सामान, खुराक और बच्चों के लिए तोहफे शामिल हैं।